ड्रॉपी की अद्भुत और जादुई जल यात्रा। एक बहुत ही सुंदर और विशाल नीली झील थी जहां पानी एकदम साफ और पारदर्शी था। इस शांत झील के बीचों बीच ड्रॉपी नाम की एक नन्ही और चंचल पानी की बूंद रहती थी। ड्रॉपी को अपनी दुनिया बहुत पसंद थी और वो हर पल कुछ नया खोजने की कोशिश करती थी। वो झील की गहराई में रंग बिरंगी मछलियों के साथ लुका छिपी का खेल खेलती थी। कभी कभी वो धीरे से तैरती हुई बड़े कछुओं की पीठ पर सवारी का आनंद लेती थी। झील के किनारे खिले चमकीले और खुशबूदार फूलों को देखना ड्रॉपी का पसंदीदा काम था। लेकिन ड्रॉपी के मन में हमेशा एक जिज्ञासा रहती थी कि इस झील के बाहर क्या है। वो अक्सर दूर क्षितिज पर दिखाई देने वाले ऊंचे और बर्फीले पहाड़ों को निहारती रहती थी। ड्रॉपी सोचती थी कि क्या वो कभी उन बादलों और पहाड़ों को छू पाएगी। एक सुबह जब सूरज की पहली किरणें झील पर पड़ी तो पानी सोने की तरह चमक उठा। तभी आसमान में सूर्य देव प्रकट हुए, जिनका चेहरा सुनहरा और मुस्कान बहुत दयालु थी। सूर्य देव ने अपनी गर्माहट बढ़ाई और नन्ही ड्रॉपी को प्यार से पुकारा। उन्होंने कहा, नन्ही ड्रॉपी, क्या तुम तैयार हो? आज तुम्हारा असली रोमांच शुरू होने वाला है। ड्रॉपी बहुत हैरान थी और समझ नहीं पा रही थी कि सूर्य देव किस रोमांच की बात कर रहे हैं। अचानक ड्रॉपी ने महसूस किया कि उसका शरीर बहुत हल्का हो रहा है। सूरज की गर्मी इतनी बढ़ गई कि ड्रॉपी अब एक तरल बूंद नहीं रही। वह वाष्पीकरण की प्रक्रिया से गुजरते हुए अदृश्य भाप में बदलने लगी। धीरे धीरे वह झील की सतह को छोड़कर नीले आसमान की ओर उठने लगी। वाह, मैं उड़ रही हूँ, ड्रॉपी खुशी से चिल्लाई, क्योंकि उसने कभी ऐसा महसूस नहीं किया था। वो अब हवा में तैर रही थी और नीचे की दुनिया उसे बहुत अलग दिख रही थी। जैसे जैसे वो ऊपर जा रही थी, उसकी प्यारी झील छोटी और छोटी होती जा रही थी। उसने देखा कि उसके साथ लाखों करोड़ों अन्य बूंदें भी भाप बनकर ऊपर आ रही थी। ये सब देखना ड्रॉपी के लिए किसी जादुई सपने जैसा था। लेकिन जैसे जैसे वो और ऊंचाई पर पहुंची, उसे महसूस हुआ कि गर्मी कम हो रही है। ऊपर की हवा बहुत ठंडी थी, जिससे ड्रॉपी को अब थोड़ी सिहरन महसूस होने लगी। यहाँ उसकी मुलाकात अन्य भाप की बूंदों से हुई जो उसकी तरह ही ठिठुर रहे थे। ठंड के कारण वे सब फिर से पानी की नन्ही बूंदों में बदलने लगे, जिसे संघनन कहते हैं। ड्रॉपी ने देखा कि अब वो फिर से एक चमकदार नीली बूंद बन गई है। उसके आसपास अब बहुत सारी छोटी छोटी बूंदें थीं, जो सब एक दूसरे से मिल रहे थे। तभी एक बड़ी और अनुभवी बूंद ने कहा, अकेले हम कमजोर हैं, लेकिन साथ मिलकर हम शक्तिशाली हैं। उस बड़ी बूंद ने सुझाव दिया कि अगर वे एक दूसरे का हाथ थाम ले तो कुछ बड़ा बन सकते हैं। ड्रॉपी और उसके साथियों ने एक दूसरे को कसकर पकड़ लिया और एक समूह बना लिया। देखते ही देखते उन्होंने एक विशाल सफेद और रुई जैसे नरम बादल का रूप ले लिया। अब ड्रॉपी और उसके सभी मित्र बादल दादा का एक छोटा सा हिस्सा बन चुके थे। तभी पवन देव की एंट्री हुई, जिन्होंने एक जोरदार फूंक मारी और बादल दादा को आगे धकेल दिया। ड्रॉपी ने बादल की खिड़की से नीचे देखा और पाया कि वह अब बहुत ऊंचाई पर तैर रही है। पवन देव उन्हें लेकर एक लंबी यात्रा पर निकल पड़े, जहां दुनिया एक सुंदर नक्शे जैसी दिख रही थी। ड्रॉपी ने नीचे घने हरे जंगल देखे, जहां ऊंचे पेड़ों के बीच शेर और हाथी घूम रहे थे। फिर वे बर्फ से ढकी ऊंची चोटियों के ऊपर से गुजरे, जो चांदी की तरह चमक रही थी। जब वे छोटे गांवों के ऊपर से निकले तो बच्चों ने आसमान की ओर देखकर हाथ हिलाया। ड्रॉपी को महसूस हुआ कि वो पूरी दुनिया की रानी है, जो हर जगह की सैर कर रही है। लेकिन धीरे धीरे मौसम बदलने लगा और हवा में एक अजीब सी ठंडक घुल गई। जैसे जैसे बादल आगे बढ़ा, उसने हवा से और भी अधिक नमी सोख ली। अब बादल सफेद नहीं रहा, बल्कि गहरा स्लेटी और बहुत भारी हो गया था। बादल के अंदर अब इतनी भीड़ हो गई थी कि ड्रॉपी को सांस लेना मुश्किल हो रहा था। बूंदें आपस में टकरा रही थी और उनका आकार बड़ा और भारी होता जा रहा था। बादल दादा ने अपनी गंभीर आवाज में कहा, बच्चों, अब समय आ गया है। उन्होंने आगे कहा, तुम सबको अब वापस अपनी धरती माँ के पास लौटना होगा। अचानक आसमान में बिजली कड़की और बादलों के बीच जोरदार गर्जना हुई। ड्रॉपी घबरा गई और उसने डर के मारे अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। तभी उसे एक जोरदार धक्का लगा और वो बादल से अलग हो गई। स्प्लैश! ड्रॉपी अब एक बारिश की बूंद बनकर तेजी से नीचे गिरने लगी। ये वर्षण की प्रक्रिया थी, जहां लाखों बूंदें एक साथ धरती की ओर बढ़ रही थी। ड्रॉपी हवा को चीरती हुई नीचे आई और उसने नीचे का नजारा देखा।
उसने देखा कि नीचे एक सूखा हुआ बगीचा था जहाँ फूल प्यास से मुरझा रहे थे। ड्रॉपी ने तय किया कि वो अपनी यात्रा का उपयोग किसी की मदद करने के लिए करेगी। वो सीधे एक प्यासे लाल गुलाब के फूल की कोमल पत्ती पर जाकर गिरी। गुलाब के फूल ने राहत की सांस ली और उसकी पंखुड़ियां फिर से खिल उठी। पत्ती से फिसलकर ड्रॉपी एक छोटी सी जलधारा में जा गिरी जो जमीन पर बह रही थी। वो छोटी धारा आगे चलकर एक बड़ी और शोर मचाती नदी में मिल गई। नदी तेजी से बहते हुए वापस उसी नीली झील की ओर बढ़ने लगी जहां से सफर शुरू हुआ था। रास्ते में उसने देखा कि कैसे बारिश ने पूरी धरती को फिर से हरा भरा कर दिया है। जंगली जानवर खुशी से नाच रहे थे और अपनी प्यास बुझा रहे थे। खेतों में किसान अपनी लहलहाती फसलों को देखकर मुस्कुरा रहे थे। अंत में एक जोरदार छपाक के साथ ड्रॉपी वापस अपनी प्यारी नीली झील में पहुंच गई। उसकी पुरानी सहेली मछली ने उसे देखते ही खुशी से उसका स्वागत किया। ड्रॉपी अब समझ चुकी थी कि वो सिर्फ एक बूंद नहीं बल्कि प्रकृति के महान चक्र का हिस्सा है। सूर्यदेव ने मुस्कुराते हुए कहा, ड्रॉपी, ये तो बस एक चक्र है, तुम्हारा रोमांच कभी नहीं रुकेगा। ड्रॉपी ने कसम खाई कि वो हमेशा शुद्ध रहेगी और दुनिया को पानी की कीमत बताएगी।